वो मोदी का नाम लेता है, वो मोहन भागवत की तस्वीर दिखाता है, कहता है उसकी पहुंच सीधे अमित शाह तक है और ठग लेता है। कहता है मंत्रियों के साथ तो हर दिन उठना बैठना होता है। कहता है बीजेपी में बहुत पहुंच है, फिर लोगों को करोड़ों का चूना लगा देता है। उस महाठग का नाम है संजय राय शेरपुरिया। महाठग संजय राय शेरपुरिया को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। यानी योगी के राज में मोदी का नाम बेचकर लोगों को ठगने वाला गिरफ्तार हो गया। संजय शेरपुरिया ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवा रखी थी। संजय शेरपुरिया मामले में एक एक कर कई बातें अब सामने आ रही हैं। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिफॉल्टर पाया गया। संजय प्रकाश राय और उसकी पत्नी कंचन प्रकाश राय पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए एसबीआई को 350 करोड़ रुपए का चूना लगाया। आरोप है कि संजय प्रकाश शेरपुरिया ने ईडी की जांच निपटाने के नाम पर 11 करोड़ रुपए की ठगी की। यही नहीं, आरोप ये भी लगे कि उसने खनन का पट्टा दिलाने के नाम पर भी कई लोगों से करोड़ों रफा दफा कर दिए। शेरपुरिया यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है। इसे दिल्ली में संजय शेरपुरिया के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि संजय प्रकाश ने दिल्ली में कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। वो कई हाई प्रोफाइल महफिलों में बैठने लगा। दिग्गज नेताओं की तस्वीरों के सहारे उसने खुद को सरकार का करीबी बताना शुरू किया। पीएम मोदी से लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत समेत कई प्रभावशाली नेताओं के साथ संजय राय तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। इन सब के तर वो गुजरात में अपनी फैक्ट्री होने का दावा करते हुए गुजरात कनेक्शन का भी ढिंढोरा पीट रहा था। बताया जा रहा है कि ईडी के पास चल रही गौरव डालमिया की जांच को मैनेज कराने के नाम पर उसने 11 करोड़ रुपए लिए थे। 11 करोड़ की रकम गौरव ने अपनी फैमिली ऑफिस ट्रस्ट के खाते से संजय राय की यूथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के खाते में 2 बार जमा कराई। उन्होंने पहले बीते 21 जनवरी को 5 करोड़ रुपए, फिर 23 जनवरी को 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। जैसे ही इसकी जानकारी फैली तो उस पर शिकंजा कस गया। संजय राय पहले दिल्ली में रहता था, लेकिन कुछ सालों से गाजीपुर में रहने लगा था। वो गुजरात में बड़ा कारोबारी रहा है। संजय और उसकी पत्नी कंचन प्रकाश राय पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए एसबीआई को 350 करोड़ रुपए का चूना लगाया। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री जज तक अपनी पैठ बताकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। सोशल मीडिया पर खुद को कई कंपनियों का डायरेक्टर और कई मंत्रियों का करीबी होने का दावा करता है। वो विधायक से सांसद तक का टिकट, ठेका और पद दिलाने का दावा करता था। एसटीएफ के मुताबिक संजय प्रकाश राय मूल रूप से दिल्ली के सफदरगंज रोड पर रह रहा था। वो पहले कांडला एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर भी रहा। कंपनी को बैंक की ओर से डिफॉल्टर घोषित किए जाने पर यूपी के गाजीपुर जिले में रहने लगा। संजय ने अलग अलग नाम से कई आईडी बनाकर अपनी कंपनी खोल रखी थी। एसटीएफ से कई नेताओं और व्यापारियों ने संजय प्रकाश शेरपुरिया की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इसके आधार पर कानपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से गाजीपुर आते वक्त वो पकड़ा गया। वो सुहेलदेव एक्सप्रेस से कानपुर पहुंचा था। उसके पास से 3 आधार कार्ड और एक वोटर कार्ड मिला। एक आधार कार्ड पर संजय प्रकाश बालेश्वर राय, पता गुरुग्राम, और दूसरे पर संजय शेरपुरिया, पता सेंट्रल दिल्ली लिखा था। वोटर कार्ड पर संजय प्रकाश राय, पता मोहम्मदाबाद गाजीपुर, और दूसरे वोटर कार्ड पर कंचन संजय प्रकाश राय लिखा था। संजय शेरपुरिया के इस कांड की जानकारी केंद्रीय एजेंसी को एक गोपनीय पत्र के जरिए मिली। इसकी जांच में यूपी एसटीएफ को लगाया गया था। पत्र में आरोप लगाया गया कि संजय शेरपुरिया ने दिल्ली के नामचीन दिल्ली राइडिंग क्लब पर कब्जा कर रेस कोर्स के अंदर आलिशान घर भी बनवा लिया, जहां पर बैठकर वो लोगों के साथ जालसाजी कर रहा था। इस गोपनीय पत्र के आधार पर जांच की गई। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड से संजय प्रकाश शेरपुरिया को और नोएडा से शेरपुरिया के करीबी काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। अब तक पता चला कि संजय शेरपुरिया दिल्ली, गाजीपुर, अहमदाबाद और वडोदरा में कई फर्जी कंपनियों और एनजीओ से जुड़ा हुआ था। इसमें से कई कंपनियों में संजय शेरपुरिया कागज पर कहीं नहीं है, लेकिन जब भी उस कंपनी या एनजीओ का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता था तो इन कार्यक्रमों में उस कंपनी का प्रमुख बनकर जाता था। गिरफ्तारी के बाद हुई शुरुआती जांच में संजय प्रकाश के मोबाइल से लेन-देन से जुड़ी कई व्हाट्सएप चैट मिली। इन पर यूपी एसटीएफ की लखनऊ और नोएडा यूनिट काम कर रही है। अगर योगी आदित्यनाथ की एसटीएफ एक्टिव नहीं होती तो मोदी और अमित शाह को बदनाम करने वाला कभी पकड़ा नहीं जाता।